रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। आतंकी हमले से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए यह बैठक की गई है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। एलजी ने पुरानी फाइल्स खोलने के भी निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। मृतकों के आश्रितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस बात का जिक्र भी एलजी मनोज सिन्हा ने किया है। मनोज सिन्हा कहते हैं कि आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव हुआ, उन तनाव के बाद कई लोगों से बात मुआवजे की जिन लोगों के जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को सरकार ने नौकरी देने की भी बात की थी। इसमें देरी हो रही थी प्रशासन की तरफ से, इसलिए एक उच्च स्तरीय बैठक मनोज सिन्हा ने बुलाई है, एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाई है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी बैठक की तस्वीरें हैं जिसमें प्राथमिकता के तौर पर जो आतंकी हमले से प्रभावित परिवार हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा और पीड़ित परिवार के लोगों को नौकरी देने की बात इस बैठक में की गई है। साथ ही समीक्षा भी की जा रही है। पीड़ित परिवार के लिए टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि इस बात की शिकायत मिल रही थी कि जो पीड़ित लोग हैं उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। और इसी खबर पर बात करने के लिए अजय जांडाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया जा रहा है। क्या ऐसी शिकायत एलजी मनोज सिन्हा के पास पहुंच रही थी कि जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा और बाकी जो सरकार के द्वारा किए गए वादे थे वो ठीक से नहीं मिल पा रहे? देखिए मनोज, एक चीज को समझना होगा कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है और इस आतंकवाद की भेंट जो है वो सैकड़ों लोग जो हैं वो चढ़े हैं। ऐसे में कई चीजों को देखा गया कि पिछले कुछ समय में लगातार लोगों ने, खासतौर पे जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने गुहार लगाई थी सरकार से कि उस चीज पर जो है, उन मामलों पर जो है वो गौर किया जाए जो उस वक्त मामले दर्ज किए गए और उसकी जो जांच जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हुई। तो ऐसे में इस बात को लेकर जो है लगातार जो है वो आवाज उठ रही थी और आज एलजी मनोज सिन्हा ने एक बैठक की और उस बैठक में फैसला लिया और तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पुलिस अधिकारी हैं उनको इस चीज को लेकर जो है वो कहा गया है कि वो लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करें और उन लोगों की ग्रीवेंसेस सुने जिन लोगों को उस वक्त आतंकवाद की चपेट में और आए और उन पर उनके जो मुकदमे जब दाखिल हुए उन मुकदमों पे कोई फैसला नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से लंबित पड़े उन मामलों को लेकर जब गौर की जाएगी तो यकीनन जब जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिरकार क्या था। क्योंकि जब पिछले दिनों जो कार्रवाइयां हुई हैं जांच एजेंसीज की, उसमें ये पाया गया है कि आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में हुआ उसमें कई ऐसे लोग लिप्त थे जो व्हाइट कॉलर लोग थे, जो आम लोगों के बीच में रहते थे, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हों, चाहे वो पत्थरबाज हों, जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े थे और बाद में पत्थरबाजी के मामलों में पता चला कि उनको पत्थरबाजी करने के लिए, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो है वो पैसा दिया गया था। तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कई कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस चीज को लेकर दावा कर चुकी हैं कि जो उस वक्त की सरकारें थी उनकी वजह से वो मामले जो लंबित पड़ रहे हैं उनकी जो सुनवाई नहीं हो पाई। तो यकीनन जो पुरानी सरकारें नहीं है उस पर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल उठाए गए थे। अब ये जांच होगी और अगर ये जांच आगे बढ़ती है तो यकीनन कई तथ्य जो हैं वो पीछे जो हुए हैं वो सामने निकले।